गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज से हम अपने हरियाणा जीके के अंदर एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट जिसका नाम है हरियाणा ज्योग्राफी। और हरियाणा ज्योग्राफी में बच्चों जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहला ही टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर नेबर ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के पड़ोसी। तो बच्चों एक बार हम अपने हरियाणा के पड़ोसियों को अच्छे तरीके से पढ़ के चलें, उसके बाद फिर हम हरियाणा क्षेत्र में डे बाय डे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कभी हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कभी हम कृषि पशुपालन पढ़ेंगे, कभी हम बच्चों उद्योग धंधे पढ़ेंगे, खनिज संसाधन पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा हरियाणा के पड़ोसी। आपसे मैं पूछूं कि क्या होता है पड़ोसी, तो आप लोग बोलोगे कि जिसके साथ दीवार के दीवार लगे वही हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी माना जाएगा। बच्चों जिसके साथ दीवार के दीवार लगती है उसी को हम क्या बोलेंगे? पड़ोसी बोलेंगे। मान के चलेगा ये अपना हरियाणा है और ये अपने हरियाणा की बाहरी दीवारें हैं। तो अपने हरियाणा की इन दीवारों के साथ जो जो चिपका होगा वही अपने हरियाणा का क्या कहलाएगा? पड़ोसी कहलाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चों अपने हरियाणा की दीवारों के साथ जो चिपके हुए हैं वो कितने पड़ोसी चिपके हुए हैं? 7। तो हरियाणा के पड़ोसियों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों? 7 है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो पड़ोसी हैं ना वो दो प्रकार के हैं। सर जी दो प्रकार के कैसे हैं? बच्चों एक तो अपने हरियाणा की जो सीमा लगती है वो राज्यों के साथ लगती है, तो वो हमारे पड़ोसी राज्य होंगे। और एक अपने हरियाणा की सीमा राज्यों के साथ ना लग के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, राज्य 28 हैं। तो बच्चों 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा के साथ चिपके हुए हैं। तो बच्चों यदि मैं राज्य का जिक्र करूं तो राज्य कितने हैं? हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो आपको 7 नहीं बोलना, 5 बोलना है। आपसे पूछ ले कि हरियाणा के पड़ोसी कितने हैं, तो 5 नहीं बोलना, 7 बोलना है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना कि भाई पड़ोसी जो हैं वो 7 हैं और वो पड़ोसी हमारे 2 टाइप के हैं। ठीक है, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं बच्चों जिनके साथ अपना हरियाणा चिपका हुआ है? इनमें एक राजस्थान है, राजस्थान के बाद बच्चों दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पंजाब, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे बच्चों उत्तराखंड, पांचवें नंबर पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश बच्चों जो अपनी राजधानी है चंडीगढ़, और एक भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, यदि हम इनको मानचित्र के ऊपर देखें तो बच्चों यहां पर हमारा जो पड़ोसी है, यहां से लेके यहां तक हमारा जो पड़ोसी है बच्चों वो कौन है? राजस्थान। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमारा जो पड़ोस है वो किसके साथ है बच्चों? पंजाब के साथ। यहां हमारा पड़ोस किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ। यहां पर हमारा पड़ोसी है बच्चों कौन? उत्तराखंड राज्य। और यहां से लेके यहां तक हमारा जो पड़ोस है किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो ये बच्चों 5 हमारे पड़ोसी राज्य हैं।
यहां पर हमारा जो पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली आपको नजर आएगा, और यहां पर बेटा आपको नजर आएगा चंडीगढ़। तो इस तरीके से ये सातों के सातों पड़ोसी हैं, ठीक है। अब इन सातों के सातों पड़ोसियों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। इन सातों पड़ोसियों की स्थिति को हम जानेंगे। इन पड़ोसियों के साथ अपने हरियाणा के कौन कौन से जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना जो सबसे बड़ा पड़ोसी है, और अपना जो सबसे बड़ा पड़ोसी है बच्चों उसका नाम है राजस्थान। हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट, राजस्थान। सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, राजस्थान। मैं तब तक बच्चों एक मैप बना लेता हूं, तब तक आप भी मैप बनाइएगा एक अच्छा सा, क्योंकि सारी की सारी जो ज्योग्राफी हम करेंगे वो मैप के ऊपर ही करेंगे बच्चों, है ना। तो सारे के सारे जो क्षेत्र है आपको आंखों से दिखा के आगे बढ़ूंगा मैं, और एक बार आंखों के अंदर कोई भी चीज आ जाती है वो भूली नहीं जाती, और आपको भी किसी भी सूरत के अंदर भूलना नहीं है मेरे दोस्त। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को जिले बता देता हूं यहां से। सबसे पहले आप लोगों को जो ये जिला देखने को मिलेगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे सिरसा। ये जिला कौन सा है? सिरसा जिला है बच्चों। ये जो जिला है आपका ये फतेहाबाद है। सिरसा के बाद फतेहाबाद। बच्चों फतेहाबाद के बाद ये जो जिला होगा ये हिसार। हिसार के ठीक नीचे ये जो जिला होगा भिवानी। ठीक है। भिवानी के ठीक यहां ये जो जिला है इसको हम बोलते हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से आगे बच्चों ये जो जिला है इसका नाम है रेवाड़ी। क्या है? रेवाड़ी। रेवाड़ी के बाद बच्चों ये वाला जो जिला है इसका नाम है नू। क्या है? नू। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग राजस्थान। राजस्थान हमारा पड़ोसी, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि जो राजस्थान है इसका नाम राजस्थान क्यों पड़ा, तो आप लोग बोलोगे कि राजपूतों की धरती है इसलिए इसे बोलते हैं राजस्थान। बच्चों इस राजस्थान को पहले राजपुताना के नाम से जाना जाता था, तो इसका जो पुराना नाम रहा है वो क्या रहा? राजपुताना।
याद रखना है, राजस्थान का पुराना नाम क्या है? राजपुताना। और बच्चों ये नाम जो है ये 1801 में जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया था। ये जो नाम दिया था राजस्थान को, ये 1801 के अंदर किसने नाम दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। ये वही जॉर्ज थॉमस है जिसने हांसी को बच्चों राजधानी बनाया था। ठीक है, इसका पुराना नाम है राजपुताना। बच्चों हम बात करें तो ये हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य है। सबसे लंबी सीमा बच्चों हरियाणा के साथ। राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, और राजस्थान जो चिपका हुआ है अपने हरियाणा के साथ वो 1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है, यदि राजस्थान मेरे दोस्त नीचे की तरफ है तो नीचे वाली दिशा मैंने आपको बताया कि दक्षिण होती है। तो राजस्थान आपको कौन सी दिशा में नजर आएगा? हरियाणा के दक्षिण में। तो याद रखना है, हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम। ज्यादातर एरिया बच्चों राजस्थान का दक्षिण पश्चिम में आएगा, तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है राजस्थान। बच्चों हम बात करें तो राजस्थान जो है इस राजस्थान के जो यहां पर जिले होंगे वो अपने हरियाणा के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं बच्चों? 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा कि राजस्थान के अंदर नए जिलों का गठन हो चुका है। राजस्थान के अंदर नए जिलों का क्या हो चुका है? गठन हो चुका है। तो पहले हम बात करें कि भाई कौन कौन से वो जिले हैं जो सीमा बनाते हैं हरियाणा के जिलों के साथ। तो हरियाणा के तो 7 जिले हैं, देखिएगा, सिरसा 1, फतेहाबाद 2, हिसार 3, भिवानी 4, महेंद्रगढ़ 5, रेवाड़ी 6, नूह 7। तो ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के बच्चों जिलों के साथ सीमा बनाएंगे। जिसमें मैं बात करूं सिरसा की, बात करूं बच्चों हिसार की, बात करूं फतेहाबाद की, तो ये तीनों के तीनों हरियाणा के जो जिले हैं ये अपने तीनों जिले राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ क्या बनाते हैं बेटा? सीमा बनाते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये तीनों के तीनों किसके साथ? हनुमानगढ़ के साथ गुरुजी सीमा बनाते हैं। ठीक है, यदि मैं भिवानी का जिक्र करूं बच्चों तो भिवानी जो जिला है ना ये राजस्थान के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इन 3 जिलों में एक हनुमानगढ़ है, एक चूरू है और एक झुंझुनू है। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये बच्चों राजस्थान के 3 जिले अपने हरियाणा के भिवानी के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं महेंद्रगढ़ के साथ बच्चों, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो महेंद्रगढ़ के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें एक झुंझुनू है, एक जिले का नाम है झुंझुनू, एक जिले का नाम है सिक्कर, एक जिले का नाम है कोटपुतली, और बेटा एक जिले का नाम है बहरोड। एक जिले का नाम क्या है? बहरोड। तो याद रखना है, झुंझुनू, सिक्कर, कोटपुतली, बहरोड, ये जो 4 जिले हैं बच्चों ये क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है,
हालांकि इसको हम कोटपुतली बहरोड ही बोलते हैं, ये बहरोड कोई अलग नहीं है मेरे दोस्त। 4 ना बोल के हम 3 ही बोलेंगे, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है ना। तो इसको कोटपुतली बहरोड ही मेरे दोस्त कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हम बात करेंगे अब बेटा रेवाड़ी की। रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी के साथ जो है ना वो 2 जिलों की सीमा लगती है। एक जिला है खैरथल और एक का नाम है कोटपुतली बहरोड। ये नए जिले बन चुके हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान से देखना है क्योंकि किताबों के अंदर अभी तक नहीं दिए होंगे ये, ठीक है ना। तो खैरथल व कोटपुतली बहरोड बच्चों रेवाड़ी के साथ क्या है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सीमा बनाते हैं। और नू जिला जो है बच्चों ये 3 जिलों के साथ, जिसमें एक है खैरथल, एक है अलवर और एक है डिंग। कौन सा जिला? डिंग जिला। तो बच्चों हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ राजस्थान के ये 8 जिले सीमा बनाते हैं। सर 8 जिले कैसे हुए? हनुमानगढ़ मेरे दोस्त 1 हुआ, चूरू जो है वो 2 हुआ, झुंझुनू मेरे दोस्त 3रा जिला, सिक्कर 4था जिला, कोटपुतली बहरोड 5वां जिला, खैरथल 6ठा जिला, अलवर 7वां जिला और डिंग बच्चों 8वां जिला। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के कितने जिले? 8 जिले। राजस्थान के वर्तमान में 8 जिले बच्चों हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो अब राजस्थान में नए जिलों का गठन हुआ तो बच्चों अपना जो पड़ोसी वाला टॉपिक है उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ, ठीक है। आज तक जो हम पढ़ते आ रहे थे राजस्थान के 7 जिले वो अब चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं, ठीक है। और अब हम बच्चों राजस्थान के 8 जिले बोलेंगे। पहले हम 7 जिले पढ़ते थे कि राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ चिपके हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ। हरियाणा के 7 जिले वही हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह। और बच्चों अब राजस्थान के जिले बदल चुके हैं, ठीक है। मैं बात करूं तो हरियाणा के ऐसे 3 जिले हैं अब जो राजस्थान के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें एक भिवानी है, एक महेंद्रगढ़ है और एक नूंह है। तो नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी ये राजस्थान के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो बच्चों राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है ऐसा जिला है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा 4 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि हनुमानगढ़ जिला जो है बच्चों हरियाणा के 4 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है, ठीक है। और ये 4 जिले बेटा कौन कौन से हैं? ये 4 जिले हैं, एक सिरसा, एक फतेहाबाद, एक हिसार और एक भिवानी। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हरियाणा के 2 ऐसे क्षेत्र भी हैं जो राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरे हुए हैं। और हम बात करें बेटा कि वो कौन से क्षेत्र हैं, एक तो नारनौल। और नारनौल जो क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है बच्चों नारनौल। तो नारनौल क्षेत्र महेंद्रगढ़ व फिरोजपुर जिले का
नारनौल क्षेत्र महेंद्रगढ़ व फिरोजपुर जिला क्षेत्र नो। ठीक है, आपको याद रखना है ये राजस्थान के साथ तीन दिशाओं से गिरे हुए हैं। राजस्थान की तीन दिशाओं से बच्चों ये क्या है, गिरे हुए हैं। ठीक है, तो नारनौल क्षेत्र और फिरोजपुर जिला क्षेत्र ये राजस्थान के तीन दिशाओं से गिरे हुए क्षेत्र हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। एक सेकंड रुकिएगा भाई। बेटा कोटपुतली बहरोड जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, हाँ, तो कोटपुतली बहरोड जो है वो अलग अलग नहीं है। ठीक है ज्योति, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पंजाब की बच्चों। सेकंड हमारा जो पड़ोसी है वो पंजाब है, जिससे हम अलग हुए। और पंजाब की यदि मैं स्थिति को देखूं तो पंजाब अपने को सिर वाली दिशा में नजर आएगा, और सिर वाली दिशा बच्चों कौन सी होती है, उत्तर। तो हम बोलेंगे ये हरियाणा के उत्तर या उत्तर पश्चिम। बच्चों ज्यादातर हिस्सा पंजाब का आपको हरियाणा से कौन सी दिशा में नजर आएगा, उत्तर पश्चिम में। तो हरियाणा के उत्तर या उत्तर पश्चिम में स्थित है पंजाब। पंजाब के लिए आपको कोड याद रखना है बच्चों 76, 76। 76 का मतलब क्या है कि आगे वाले जो अंक होंगे बच्चों ये अपने हरियाणा के जिले होंगे। 22 में से पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिले हैं, 7 जिले। और पीछे वाला जो कोड होगा बच्चों 6, ये पंजाब के जिलों को दर्शाएगा। तो 76 नाम का कोड अपने को बताएगा कि हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ चिपके हुए हैं। हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ। हरियाणा के 7 जिले बेटा पंजाब के 6 जिलों के साथ क्या है, सीमा बनाते हैं। अब ये हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं, यदि मैं बात करूं कि हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं, तो हरियाणा के इन 7 जिलों में सबसे पहला जिला आएगा सिरसा। बच्चों पंजाब के साथ जो सीमा बनाता है सिरसा के बाद वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है बच्चों जिला जींद। चौथे नंबर पे जिला आएगा कैथल। पांचवें नंबर पे आएगा बेटा कुरुक्षेत्र। छठे नंबर पे आएगा अंबाड़ा। और सातवें नंबर पे आएगा पंचकुला। तो ये 7 जिले हरियाणा के पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। बात करें कि ये पंजाब के कौन से 6 जिले हैं। एक जिला है बच्चों मुक्तसर, एक जिला है मानसा, एक जिला है बठिंडा, एक जिला है संगरूर, एक जिला है पटियाला, और बच्चों एक जिला है मोहाली।
मोहाली, ठीक है ना। तो ये पंजाब के 6 जिले हैं जो हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। यदि हम बात करें बच्चों की ये कैसे कैसे चिपके हुए हैं, हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ पंजाब के 6 जिले, ये बच्चों जिला है सिरसा, ये जिला है फतेहाबाद, ये वाला जो जिला है बच्चों इसको बोलेंगे जींद, ये जिला कैथल, कैथल से आगे है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से आगे है अंबाड़ा, और अंबाड़ा के ऊपर है पंचकुला, ठीक है। तो ये हरियाणा के 7 जिले हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे ये पंजाब के जिलों के साथ कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। सिरसा जो जिला है ना, ये सिरसा जिला ये पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। मुक्तसर के साथ सिरसा चिपका हुआ है, मानसा के साथ सिरसा चिपका हुआ है, और बठिंडा के साथ सिरसा चिपका हुआ है। तो मुक्तसर, मानसा, बठिंडा, ठीक है, इन 3 जिलों के साथ सिरसा जो है बच्चों वो सीमा बनाता है। यानी कि इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, ठीक है ना। तो 3 जिलों के साथ सिरसा सीमा बनाता है। यदि मैं बात करूं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद 2 जिलों के साथ, एक मानसा और एक संगरूर, मानसा और संगरूर के साथ सीमा बनाता है मेरे दोस्त फतेहाबाद। यदि मैं बात करूं जींद की, तो जींद जो है बच्चों एक संगरूर के साथ, एक पटियाला के साथ, संगरूर और पटियाला के साथ जींद जिला सीमा बनाता है। बात करूं मैं बच्चों कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा की, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, ये सीमा बनाते हैं पटियाला के साथ। किसके साथ, पटियाला के साथ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा जो है बच्चों ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, पटियाला के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं बेटा पंचकुला की, तो पंचकुला जो है ना ये सीमा बनाता है किसके साथ, मोहाली के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई, फटाफट बताइएगा। तो इस तरीके से आपको मैप के ऊपर जोड़ जोड़ के इनको पढ़ना है। कर्मा भाई पहले वाला याद नहीं रखना, अब वाला याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, पहले वाला तो पहले जा चुका, अब नए राजस्थान के अंदर जो है क्या बन चुके हैं, जिले बन चुके हैं। और नए जिले बन चुके हैं तो बच्चों पड़ोसी जो हैं हमारे वो बदल चुके हैं, जो पड़ोसी जिले थे राजस्थान के वो बदल चुके हैं। बाकी सारा का सारा सेम है, बस राजस्थान के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको अच्छे से याद रख लेना। पहले राजस्थान के 7 जिलों के साथ हम पढ़ते थे, अब राजस्थान के 8 जिलों के साथ हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। बच्चों हम बात करें तो इन पंजाब के 6 जिलों में से ये जो पटियाला जिला है ना, ये पटियाला जिला ये हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो पटियाला जिला जो है बच्चों वो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और ये 4 जिले कौन से हैं बच्चों, ये 4 जिले आप लोगों को पता होंगे कि एक तो बच्चों जींद, जींद के बाद कैथल, कैथल के बाद कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद अंबाड़ा। तो इन 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है आपका
पटियाला जिला। ठीक है, हम बात करें अपना हरियाणा का जो सिरसा जिला है बच्चों, ये पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये पंजाब के 3 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश की। हेडिंग डालिएगा हिमाचल प्रदेश। बच्चों हिमाचल प्रदेश भी किससे अलग हुआ, पंजाब से अलग हुआ। और हरियाणा के गठन के ठीक बाद भारत के अंदर जो राज्य बना 18वें राज्य के रूप में, वो हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था बच्चों। हिमाचल प्रदेश की यदि हम स्थिति को देखें तो ये आपको हरियाणा के उत्तर, हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में नजर आएगा। हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में बच्चों हमारा जो पड़ोसी है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मैं कोड दे रहा हूं यहां 32 का। और 32 का मतलब क्या होगा, 32 का मतलब होगा यहां कि हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ। बेटा ये हरियाणा के कौन से 3 जिले हैं और हिमाचल प्रदेश के कौन से ये 2 जिले हैं। हरियाणा के इन 3 जिलों में एक नाम आएगा पंचकुला का, एक नाम आएगा अंबाला का, और एक नाम आएगा बेटा यमुनानगर का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ये 2 जिले कौन से हैं, इनमें एक जिला है आपका सोलन जिला और एक जिला है सिरमौर, सोलन और सिरमौर। ठीक है बच्चों, मैं बात करूं पंचकुला की, तो पंचकुला जो जिला है ना, ये सोलन के साथ भी सीमा बनाता है और सिरमौर के साथ भी। ठीक है, तो पंचकुला जो है बच्चों ये दोनों के दोनों जिलों के साथ सीमा बनाता है। यदि मैं बात करूं अंबाला की, तो अंबाला जो सीमा बनाता है वो सिर्फ सिरमौर के साथ। और मैं बात करूं यमुनानगर की, तो यमुनानगर भी किसके साथ, सिरमौर के साथ। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि पंचकुला जो जिला है ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 2 जिलों के साथ। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरफ से बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है सिरमौर, क्योंकि सिरमौर जिला ऐसा है जो हरियाणा के तीनों जिलों के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कौन सा जिला, हिमाचल प्रदेश जिला। ठीक है, सॉरी हिमाचल प्रदेश राज्य। तो हिमाचल प्रदेश राज्य हुआ कंप्लीट।
हिमाचल प्रदेश के बाद अगला जो राज्य है वो उत्तराखंड है, जिसको हम यूके बोल देते हैं, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में बच्चों आपसे पूछी जाएगी इसकी स्थिति कि हरियाणा से उत्तराखंड कौन सी दिशा में नजर आएगा, तो आप बोलेंगे ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में नजर आएगा। तो ये हरियाणा की कौन सी दिशा में है, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है बच्चों। और इसको जो हम कोड देते हैं उत्तराखंड को, वो हम कोड देते हैं 11 का। और 11 कोड हमें बताएगा कि हरियाणा का एक ही जिला है, हरियाणा का एक ही जिला है बच्चों, उत्तराखंड। हरियाणा का एक ही जिला है यमुनानगर बच्चों, जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाएगा। और उत्तराखंड का भी एक ही जिला होगा जिसका नाम होगा देहरादून, जो उत्तराखंड के देहरादून के साथ ठीक है, तो उत्तराखंड के देहरादून के साथ सीमा बनाता है। बच्चों उत्तराखंड जो है ये हमारा सबसे छोटा पड़ोसी है, तो याद रखना है सबसे छोटी सीमा हरियाणा की किसके साथ लगती है। तो बच्चों सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ, और ये हमारी सीमा लगती है मात्र 11 किलोमीटर। ठीक है, तो 11 किलोमीटर हम उत्तराखंड के साथ बच्चों चिपके हुए हैं। बच्चों ये जो अंबाला है ये आप मोहाली से भी जोड़ेंगे, तो अंबाला जो है वो पंजाब के दो जिलों से, मोहाली और पटियाला से। ठीक है, मोहाली और पटियाला से। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की। बात करेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। बच्चों उत्तर प्रदेश जो है ये पूर्व दिशा में स्थित है, हरियाणा के पूर्व में स्थित है उत्तर प्रदेश। और जब भी हम उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश को हम कोड देंगे बच्चों 76 का ही। मतलब हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ सीमा बनाएंगे। हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ। क्या बनाएंगे बेटा, सीमा बनाएंगे। ठीक है, बात करें ये हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के 6 जिले कौन से हैं। तो हरियाणा के इन 7 जिलों में बच्चों एक जिला होगा यमुनानगर, यमुनानगर के ठीक नीचे है करनाल, करनाल के ठीक नीचे है पानीपत, पानीपत के ठीक नीचे है बच्चों सोनीपत,
सोनीपत के बाद दिल्ली आ जाती है, दिल्ली के बाद वापिस बच्चों अपना हरियाणा का क्षेत्र शुरू हो जाएगा, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद पलवल, और सातवां डिस्ट्रिक्ट है मेवात, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा के 7 जिले हैं। बेटा उत्तर प्रदेश के कौन से 6 जिले हैं? एक जिला है सहारनपुर, एक जिला है शामली, एक जिला है बागपत, एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, एक जिला है अलीगढ़, एक जिला है मथुरा, आगरा मथुरा। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों उत्तर प्रदेश के कितने जिले होंगे? 6 जिले होंगे। हम बात करें बच्चों की हरियाणा के ये जो जिले हैं, ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट की। ये डिस्ट्रिक्ट है आपका यमुनानगर, यमुनानगर। इसके बाद वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका करनाल, करनाल के बाद बच्चों ये डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, पानीपत के बाद ये डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद के ठीक नीचे पलवल, और यहां पर बच्चों डिस्ट्रिक्ट है आपका नू। ठीक है, तो 3 दिल्ली के नीचे और 4 दिल्ली के ऊपर, ये हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले के साथ? बच्चों यदि मैं बात करूं यमुनानगर की, तो यमुनानगर जो सीमा बनाता है वो सहारनपुर के साथ। ठीक है, करनाल जो सीमा बनाता है बच्चों वो सहारनपुर और शामली के साथ। पानीपत जो सीमा बनाता है वो शामली डिस्ट्रिक्ट के साथ। सोनीपत जो सीमा बनाता है वो बागपत के साथ। फरीदाबाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर के साथ। ठीक है, पलवल जो है बच्चों ये गौतम बुद्ध नगर प्लस अलीगढ़ और मथुरा के साथ। और बच्चों नू जो है ये सीमा बनाता है किसके साथ? मथुरा के साथ। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है पलवल। पलवल जो है बच्चों ये हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है।
उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के साथ ये क्या बनाता है बच्चों, सीमा बनाता है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा हमारा है बच्चों उत्तर प्रदेश के साथ संबंध। ठीक है, 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये पांचों के पांचों पड़ोसी राज्य मैंने आपको पढ़ा दिए। पांचों के पांचों पड़ोसी राज्य किस तरीके से बच्चों चिपके हुए हैं अपने हरियाणा के जिलों के साथ। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की, और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों बात करें चंडीगढ़ की। किसकी बात करें हम, चंडीगढ़ की बात करें। चंडीगढ़ जो है बच्चों वो आपको हरियाणा के उत्तर पूर्व में ही नजर आएगी। तो चंडीगढ़ की स्थिति बच्चों क्या होगी, हरियाणा के उत्तर पूर्व। ठीक है बच्चों, चंडीगढ़ के साथ अपने हरियाणा का सिर्फ एक ही जिला सीमा बनाता है, और वो जिला है पंचकुला। तो हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला चंडीगढ़ के साथ बच्चों सीमा बनाता है। चंडीगढ़ के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। बच्चों हम बात करेंगे चंडीगढ़ के बाद दिल्ली की। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली को यदि आप देखोगे तो दिल्ली आपको हरियाणा के दक्षिण पूर्व में नजर आएगी। हरियाणा के पूर्व में भी बोल देंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में पड़ती है दिल्ली, और दिल्ली का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपको नजर आएगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो हरियाणा के पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है दिल्ली। बच्चों दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी है, दिल्ली को हरियाणा ने 3 दिशाओं से घेरा हुआ है। दिल्ली को हरियाणा ने कितनी दिशाओं से घेर रखा है, 3 दिशाओं से घेर रखा है बच्चों। घेरा हुआ है। ठीक है, मान के चलेगा ये दिल्ली है। तो दिल्ली की यदि हम बात करेंगे पश्चिम, पश्चिम में भी आपको हरियाणा नजर आएगा, उत्तर में भी आपको हरियाणा नजर आएगा, दक्षिण में भी बच्चों आपको हरियाणा नजर आएगा। ठीक है, यदि ये दिल्ली है तो दिल्ली को हमने 3 दिशा उत्तर दक्षिण और पश्चिम से घेर रखा है। बच्चों पूर्व के अंदर जो है ना, दिल्ली के पूर्व में जिस राज्य का हिस्सा है वो है उत्तर प्रदेश। तो हम बोल सकते हैं 3 दिशाओं से हमने उसको घेर रखा है। कौन सी दिशा को छोड़कर, पूर्वी दिशा को छोड़कर। पूर्वी दिशा को छोड़कर। ठीक है बच्चों, इस दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं। दिल्ली हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाती है। और ये 4 जिले कौन से होंगे, ये 4 जिलों में बच्चों एक जिला होगा गुरुग्राम, एक जिला होगा फरीदाबाद, एक जिला होगा बच्चों सोनीपत,
और एक जिला होगा झज्जर। याद रखना, रोहतक जिला दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता, ठीक है। रोहतक जो है वो दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना सही करेंगे, बाकी इसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे, हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है ना। तो हरियाणा के भौगोलिक स्वरूप को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हरियाणा की नदियां पढ़ेंगे, नदियों के बाद हरियाणा के अंदर नहरें पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हरियाणा का पर्यटन विभाग पढ़ेंगे, कृषि पशुपालन पढ़ेंगे। तो लगभग 25-26 क्लास आप मान के चलिएगा ज्योग्राफी की रहेंगी। उसके बाद मिसलेनियस पार्ट हम कंप्लीट करेंगे।